Well, let's now talk about a CNBC TV 18 exclusive, and this one from the cryptocurrency space. Sources tell us that the government may take the ordinance route for the banning of cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. Timsy joins us now with more. Timsy, this was slated to be taken up by Parliament in this session, but why through an ordinance? Well, that's right. What sources are indicating to us is that government might take ordinance route to pass the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. To be precise, PMO, Finance Ministry, Cabinet Secretariat have started preparing the draft details of the ordinance, and government is of a firm view that they would want to introduce this law within a month of the clearance of this ordinance itself. They want this bill to be cleared as soon as possible. Also, Cabinet is understood to have given a clearance to this particular proposal that this bill can be introduced via an ordinance route in its last meeting, which was held on the 3rd of February. So now all eyes will be on what government does and how soon government gets this ordinance, because Parliament is currently in session and an ordinance can be brought in only once Parliament session closes and Parliament is not functioning. That is when the ordinance route is adopted. So we'll have to wait and see how soon government works and gets this ordinance clear. ओके तो बेसिकली ये जो चैनल है CNBC TV 18 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है निकल के, जहाँ पे कि ये बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो इस तरीके से प्लान कर रही है और उनका जो ड्राफ्ट है वो रेडी है कि जो क्रिप्टो करेंसी की बैनिंग वाली बात थी, जो बिल अभी हमने थोड़े दिन पहले यहाँ पे देखा था, उसको कहीं ना कहीं एक ऑर्डिनेंस के तौर पे पास करा जाए। अब देखो, एक बिल या फिर हम कह सकते हैं कि एक लॉ कैसे बनता है, तो एक लॉ को बनने के लिए पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर जाता है वो प्रेसिडेंट के पास और वहाँ पे उसके फिर साइन होते हैं एंड देन फिर वो एक लॉ यहाँ पे बन जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है कि एक शॉर्टकट तरीका है, यानी कि ऑर्डिनेंस का मतलब है कि आप लोकसभा और राज्यसभा में नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाते हो, उनसे बताते हो सारी चीज़ों को और इसको अप्रूव कराते हो। ऐसे तब कराए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है किसी चीज़ के अंदर, लेकिन ये सिचुएशन तभी बन सकती है जब लोकसभा और राज्यसभा अपना कार्यकाल नहीं कर रहे हो। इस टाइम पे आप सभी को पता है कि भी जो हमारी राज्यसभा है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, सारे बिल्स और वो सुने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अभी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही राज्यसभा अपना सेशन एंड कर देती है, जिसके अगर हम टाइमिंग की यहाँ पे बात करें तो लगभग शायद 8 अप्रैल के आसपास ये होगा जहाँ पे कि इसको ख़त्म हो जाएगा, मतलब सेशन। तो उसके बाद फिर इस न्यूज़ के हिसाब से कहना था कि कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नेंस के थ्रू यहाँ पे जाकर ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे जाकर इसको यहाँ पर पास कराया जा सकता है इस बिल को। एंड इस बिल के अंदर क्या है क्या नहीं है, ड्राफ्ट में क्या है क्या नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। इवन दैट जो न्यूज़ चैनल कह रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इनको इनके सोर्सेज से पता पड़ा है। अब सोर्सेज सही हैं गलत हैं वी डोंट नो, तो इस चीज़ों से पैनिक करने की आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो अभी राज्यसभा की चीज़ें चल रही हैं जो कि कम से कम 8 अप्रैल तक यहाँ पे चलने वाली हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक कंडक्ट ऑन 8 अप्रैल विद अ रिसेशन बिटवीन फरवरी टू मार्च। ओके, तो 8 अप्रैल तक चलेंगे, यानी कि इस बिल को आप 8 अप्रैल तक तो अभी ये समझ लो कि ऑर्डिनेंस के तौर पे नहीं जा रहा है। ऑर्डिनेंस का सिंपल सा मतलब मैंने पहले भी बताया कि एक इमरजेंसी में किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कर देना। जैसे मान लो कि कहीं पे पेड़ कट रहे हैं, अब उस पेड़ कटने के लिए हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते कि पहले ये बिल 2-3 राज्य मतलब अपने हाउसेस में जाए फिर प्रेसिडेंट के पास जाए, तो उसमें हो सकता है 2 महीने 3 महीने का टाइम लग जाए। हमें अर्जेंसी यहाँ पे चाहिए, लेकिन उस टाइम पे कोई राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि पेड़ कट रहे हैं, हमें उन पेड़ों को बचाना है, तो आप इसको साइन कर दो। ये एक लॉ बन जाएगा जो कि टेम्पररी लॉ होगा। एंड अगर हम इसकी बात करें तो आप डायरेक्टली गूगल पे आके भी पढ़ पाओगे, जो कि यहाँ पर रिमेन कर सकता है कि 6 हफ्ते के लिए हो सकता है। और पार्लियामेंट जैसी वापस से फॉर्म में आती है लोकसभा और राज्यसभा जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, तो फिर वो जो ड्राफ्ट का जो बिल है, जो ड्राफ्ट रेडी करा उसको जो बिल में कन्वर्ट करके लाए थे ऑर्डिनेंस के थ्रू, उसको फिर यहाँ पे पेश करा जाएगा और यहाँ से पास कराना होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ लगती है कि क्रिप्टो को हमें इमीडिएटली सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो वो ऑर्डिनेंस का रास्ता ले सकते हैं। इस न्यूज़ का मतलब कहने का ये था, बट यही कहूँगा कि अभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग मेजर्स उठा सकते हो। जैसे अपना इनिशियल जो आपने डाला था वो एटलीस्ट आप सेव कर सकते हो, प्रॉफिट को रख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे लगता है। बट यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। इवन दैट न्यूज़ ने खुद ने ये चीज़ें कही हैं, आप जाके इनके डायरेक्टली देख सकते हो इस वीडियो को। जिनको इंग्लिश में थोड़ी इशू होते हैं उनके लिए हिंदी में मैंने बता दिया कि
सिंपल सी प्रोसेस है और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसपे आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो कि ये किस तरह ऑर्डिनेंस काम करता है, कैसे पास होता है। लेकिन एक चीज़ जो बता दूं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी ऑर्डिनेंस ऐसे ही पास नहीं कर देंगे, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि वो बहुत सारे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। जब प्रेसिडेंट को ये चीज़ लगेगी कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही वो ऑर्डिनेंस पास हो सकता है। एंड प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो सरकार अगर उनके पास जाती है, बताती है कि क्रिप्टो करेंसी की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हाँ अगर नेगेटिव भी सारी चीज़ बोलती है, प्रेसिडेंट भी उसी थिंकिंग से सोचते हैं, देन फिर ये चीज़ें ऑडियंस के थ्रू जा सकती हैं। बट जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में भी कहा है कि ये सोर्सेज से पता पड़ा है, सोर्सेज गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अभी तक जो सोर्सेज हैं वो लगभग मिड में ही रहे हैं, ऐसा कुछ खास यहाँ पे रहा नहीं है जितनी अभी तक हमने न्यूज़ेस देखी हैं। और हमें ये भी नहीं पता है कि ये बिल कौन सा है, क्योंकि जो लास्ट बिल था सुभाष चंद्र गर्ग वाला वो बहुत पुराना है, जिसमें मतलब फुल ऑफ नेगेटिविटी है, आपको 10 साल की जेल, इतने करोड़ का फाइन, ये वो। बट हमें ये नहीं पता कि वे नए वाले ड्राफ्ट में क्या है। तो जब तक हमें नया ड्राफ्ट नहीं मिल जाता, उसको हम पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तो मुझे लगता है कि कोई पैनिक करने की सिचुएशन रहनी चाहिए इवन दैट आपको, क्योंकि और अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो डेफिनेटली आप अपने कैपिटल को लेके निकल सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप रिस्क ना उठाओ। लेकिन ये चीज़ है कि अगर ये सब होती हुई तो उसमें टाइम लगेगा, जो जिसमें आप फिलहाल में अभी 8 अप्रैल तक तो मान के चलो कि इनका सेशन चलने वाला है। तो ऑडियंस अगर होता भी तो अप्रैल के बाद वाले मंथ में ही फिर यहाँ पे चीज़ें हो पाएंगी। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया हो ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये थी, तो वैसे पैनिक होने वाली इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैं अभी दूसरा सेपरेट वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, तो इसी के अंदर कवर कर लेते हैं फिलहाल में बिटकॉइन और इथेरियम का क्या हाल चाल है। तो बिटकॉइन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन स्ट्रांग है और बिटकॉइन कोशिश करेगा इस लेवल को तोड़ने की, जिसमें कि अगर हम बिटकॉइन के इस पूरे सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का टारगेट यहाँ पे 48,000 के आसपास आ रहा है। एंड बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मे बी जो टारगेट था वो हमारा 60,000 के आसपास था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस पुश हुआ था बट वो प्राइसेस वापस से डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से जो कंडीशंस थी वो चेंज हुई थी। और वापस से क्योंकि प्राइस पुश हुए और ये वाला लेवल जब भी ब्रेक करता है तो प्राइसेस 46-48,000 के रेंज में तो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर, अगर इसका पोल होता है तो पोल के हिसाब से देखें तो लगभग 56, और अगर आप इस पोल को प्रॉपर्ली देखते हैं, इसको अगर आप पूरा बॉटम से यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं पोल को, और अगर इसकी हम ब्रेकआउट से भी बात करें तो लगभग प्राइसेस 58 to 60,000 डॉलर को टेस्ट कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। बट अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसके टूटने का वेट करो, क्योंकि ये नहीं टूटेगा तो फिर प्राइसेस वापस से 34,000 तक आ सकते हैं। बट जिस तरीके का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, जितना बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं यही चीज़ बता रही है कि यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक कर सकता है और प्राइसेस को 42-46,000 डॉलर तक पुशअप कर सकता है। अब इसमें यह सवाल आ सकता है कि आखिरकार यहाँ पे अल्ट्स का क्या होगा, अल्ट्स डूबेंगे या बढ़ेंगे? तो वो चीज़ हमें पता पड़ेगी सिर्फ एक ही चीज़ से, वो है डोमिनेंस। उससे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे CME के चार्ट के बारे में, तो CME का चार्ट भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। अगर ये कल तक ब्रेकआउट मिल जाता है, लगभग आप मान लो 39,000 के अबाव, तो हमें एक अच्छा खासा प्राइस देखने को मिलेगा 42-46,000 के आसपास का। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं डोमिनेंस की, तो हमारा टारगेट हिट कर चुका है डोमिनेंस, और ये डोमिनेंस ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अल्ट्स की तरफ थोड़ा पैसा पुश हो रहा है। तो यहाँ पे अल्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर ये डोमिनेंस मान के चलिए कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ये टाइम होगा जब अल्ट्स आपके परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो पैसा होगा वो कहीं ना कहीं अल्ट्स में से निकल के बिटकॉइन की तरफ आ रहा होगा। अभी जो पैसा है, क्योंकि डोमिनेंस गिर रही है, इसका मतलब बिटकॉइन में से पैसा निकल के अल्ट्स की तरफ जा रहा है। अभी फिलहाल में ये जो लेवल है ब्रेक हो गया है। अगर हम लोग डोमिनेंस के हिसाब से बात करते हैं एंड अगर 4 आवर के हिसाब से देखें, तो जो अगला हमें एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है, नियरलेस्ट हम कह सकते हैं 58.93 के आसपास। हालांकि अभी तक ये क्लोजिंग डेली हुई नहीं है, तो हमें डेली क्लोजिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर डेली क्लोजिंग हमें 61.43% के नीचे मिल जाती है, जिस तरीके से कैंडल बन रही है, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर डेली क्लोजिंग यहाँ पर नहीं मिलती है, वापस से कुछ पुशअप होता है, दैन फिर ये थोड़ी सी चीज़ें अप डाउन यहाँ पे हो सकती हैं। बट अगर ये नीचे क्लोज होती है और नीचे आती है 58 तक, तो अल्ट्स में सुपर पार्टी चलने वाली है, अल्ट्स तबाही मचाएंगे अच्छा खासे रिटर्न में। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल वापस हमें देखने को मिलता है, तो फिर अल्ट्स में थोड़ा सा आपको एक स्टॉपेज मिलेगा, जहाँ पे कि आप बिटकॉइन और बड़े कॉइन्स के ऊपर डॉलर पेयर के अंदर ज़्यादा नजर रख सकते हो। एंड अल्ट वापस एक्यूमुलेट होंगे BTC पेयर में, तो आप वापस उनमें जा सकते हो। एंड यहीं पर अगर बात करते हैं अभी हम लोग अल्ट्स की डोमिनेंस की, तो अल्ट की डोमिनेंस फाइनली ब्रेकआउट कर गई है। जो टारगेट हम लोगों ने पहले से पे बात करी थी इस वाले की, वो लगभग 9.8 है, जो कि मेरे हिसाब से कंप्लीट हो सकता है। एंड आई थिंक ये टारगेट एक बार 10 तक
टच कर ले, उसके बाद अगर वहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो अच्छा रहेगा। बीच में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, बट अभी के लिए जो अल्ट्स हैं वो बुलिश है। बिटकॉइन भी बुलिश है, लेकिन बिटकॉइन की मार्केट कैप में से पैसा थोड़ा कम हो रहा है, तो ये देखना होगा कि बिटकॉइन यहाँ पे अभी भी और साइडवेज चलता है या फिर ब्रेकआउट यहाँ पे कर लेता है। क्योंकि अगर उसका ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा इमेंसिव हुआ तो हो सकता है ये डोमिनेंस जो इस तरह भी ऊपर जा रही है एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे यहाँ पे और यहाँ पे देखा था। तो थोड़ा सा कॉशियस उस मोमेंटम पे हो जाना। अगला दोस्तों जो हमारे पास कॉइन है वो है दोस्तों इथेरियम, एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था इथेरियम सुपर बुलिश यहाँ पे चल रहा है। अभी कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। अभी के लिए जो टारगेट है वो 1800 से $2000 के बीच में है। फिलहाल में जो मार्केट है वो अच्छा खासा स्टेबल है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखते भी हो तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बुल पैरेंट क्रिएट करा है और इस बुल पैनल को तोड़ा है। तो अगर आप इसके पोल की हाइट से यहाँ पे इसको जज करना चाहते हो तो लगभग प्राइसेस यहाँ पे 1900 से $2000 के आसपास तक जा सकते हैं। फिलहाल की कंडीशन तो हमें यही बता रही है। आगे पीछे कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि $1675 के नीचे अगर यानी $1675 के नीचे अगर कोई भी मार्केट का वैल्यूशन आता है फिर प्राइसेस आते हैं तो फिर वो उस केस में जो चीज़ है वो इनवैलिडेट यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये थी दोस्तों बिटकॉइन इथेरियम की अपडेट और खास तौर पे वो ऑर्डिनेंस वाली। आई होप आपको पसंद आई। बाकी आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।